डोराडो। ये दुनिया रहस्यों और खतरों से भरी हुई है। कभी यहाँ रहते थे कुछ ऐसे लोग जो रोमांच और जिंदादिली से जीते थे। उन्होंने तकनीक से लेकर जमीन तक हर चीज में महारत हासिल की और समझा इस पूरे जंगल को अपना बागीचा, जिसमें फल उगे सोने के। ये थी ओल्ड अमेजन सिविलाइजेशन, प्राचीन अमेजन सभ्यता। इस सभ्यता ने कितने ही उतार चढ़ाव को देखा, पर इस जंगल ने एल डोराडो से लेकर पूरी सभ्यता का अंत देखा है। इसलिए एल डोराडो को जानने से पहले हमें पूरी हाई स्टोरी को जानना जरूरी है। तो तैयार हो जाओ इस रोमांचक सफर के लिए। अमेजन रेन फॉरेस्ट में कभी एक पूरी सभ्यता निवास करती थी। हाल ही में लिडार टेक्नोलॉजी से अमेजन में 400 से भी ज्यादा भरे पूरे विकसित शहर मिले, जिसमें पिरामिड्स, स्टेयर्स, नियोलिथिक मॉन्यूमेंट्स शामिल हैं। लिडार सेंसर से हम घने जंगलों के अंदर या धरती में कुछ फीट दबे हुए स्ट्रक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। इस सभ्यता के इतने विकसित होने के पीछे दो कारण हैं। पहला, अमेजन की काली मिट्टी, जो खेती के लिए भारत के गंगा जमुना दोआब के बाद सबसे बेहतर मानी जाती है। दूसरा, यहाँ सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई गोल्ड माइंस। इस सैटेलाइट तस्वीर से आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें एरियल व्यू से ऐसा लगता है कि ये नदियां सोने की हैं। उन्होंने इस सोने का सदुपयोग एक गोल्ड सिटी में किया और उसका नाम रखा एल डोराडो। जैसा आप लोगों को पता है, अंत आरंभ से पहले निश्चित होता है। रहस्यमयी ढंग से पूरी सभ्यता का अंत हो गया। उनके अंत के पीछे की सटीक वजह आज तक किसी को नहीं पता। उन्होंने अपने महान एल डोराडो को इस अभेद्य जंगल में छुपा दिया, जिसे कोई न ढूंढ सके। पर सोने की भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। 15वीं शताब्दी में यूरोपियंस ने गोल्ड सिटी को ढूंढना चाहा। उन्होंने लाखों लोगों को मारा, हजारों कबीलों को नष्ट किया, पर जंगल के अंदर से किसी को भी बचाव की इजाजत नहीं थी। उन्होंने बाहर के ही कबीलों से सोना लूटा, पर वो उनकी भूख से काफी कम था। आखिर में एल डोराडो को एक कल्पित कथा मानकर छोड़ दिया, जिससे उनकी नाकामियां दुनिया के सामने न आए। पर हर कोई हिम्मत हारने वाला नहीं होता। जाबाज कप्तान फ्रांसिस्को डे ओरियाना, जो एक स्पेनिश नाविक थे, वो मौत से भी जुदा नहीं थे। वो जिंदगी में रोमांच के लिए सब करते, पर शायद ये यात्रा आखिरी हो, और चल दिए उस महान खजाने की खोज में। वो अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी से थे, हथियारों से भरे हुए बड़े बड़े जहाज, सालों का राशन और सब कुछ जो एक एक्सप्लोरर को चाहिए। उन्होंने समुद्र को तो पार किया, पर नदियों के भंवर से नहीं बच पाए और बिना साजो सामान के वो जंगल में कितने दिनों तक टिक पाते। उसकी सेना जंगल से नहीं लड़ पाई और एक एक कर सब दम तोड़ने लगे। आखिर में फ्रांसिस्को भी हार मान चुका था और वो मरने की कगार पर ही था। अगर उसे आवा ट्राइब्स के लोग इस जंगल से लड़ने की उम्मीद ना देते। उन्होंने उसे इस जंगल से लड़ने के लिए सब सिखाया और सिर्फ एक सूत्र दिया कि सच्चाई गहराइयों में है। इस बार फ्रांसिस्को ने अकेले ही सफर किया। अपनी इस यात्रा के दौरान वो नदियों के भूल भुलैयों से लड़े, खतरनाक जानवरों से भिड़े और देखे कई विलुप्त शहर और सभ्यताएं। और इतिहास के पन्नों में वो बने पहले कप्तान जिन्होंने पूरे अमेजन को पार किया। उनकी हिम्मत और ना हारने की जिद ने उन्हें ये औहदा दिया। पर सबसे दुखदाई बात ये कि वो भी एल डोराडो को नहीं ढूंढ पाए। पर ये एल डोराडो की खोज यहाँ भी खत्म नहीं होती। आगे भी बहुत लोग इस अभेद्य जंगल को भेदने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कौन एल डोराडो को ढूंढता है। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।